बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैट कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मेरी एक बहन जो काफ़ी टाइम से मुझे ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि चिकन मंदी की रेसिपी सिखा दे, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को रेसिपी सिखा देती हूँ। और साथ साथ मटन की, बीफ की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ चिकन का ट्राई किया जाए और साथ साथ आप लोगों को भी सिखाया जाए। जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जब भी कोई रेसिपी सिखाई जाए तो उसमें मोस्टली इंग्रेडिएंट्स घर के इस्तेमाल हो जाएं और साथ साथ कोई भी महंगी चीज़ उसके अंदर ऐड ही ना की जाए। तो इस वजह से आज सिर्फ चिकन हमें चाहिए और साथ घर की कुछ चीज़ें और उससे ज़बरदस्त ईजी सी चिकन मंदी की रेसिपी ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ड्राइड मसालों की बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर इलायची पाउडर ले लिया है, दालचीनी की स्टिक्स ले ली हैं, जावित्री ले ली है और साथ साथ जो है ना लौंग ले लिए हैं। उसके बाद ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के दाने ले लिए थे 10 से 12 और 1 टीस्पून नमक ले लिया था। यहाँ पर मैंने 7 पीस यूँ जो है ना वो चिकन के ले लिए थे। मैंने थाई लेग पीस कह कर लिए थे तो मुझे इजीली मिल गए थे अच्छे तरीके से। फिर मैंने इनको वॉश कर लिया था ताकि ब्लड क्लॉट्स वगैरह रिमूव हो जाएं। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को भी ड्राइड मसाले दिखाए हैं ना, उनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके फ़ाइन पाउडर फॉर्म में ले आई थी और सारे का सारा इस्तेमाल करूँगी। और 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से इन तमाम तर मसालों को मिक्स कर लूँगी ताकि जब मैं चिकन को मैरिनेट करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर ऐड हो जाए। आपने अच्छे तरीके से मसालों की मिक्सिंग करनी है ताकि वो ऑयल के साथ अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाएं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर चिकन की जो थाई पीसीस जो हमने लिए हैं ना, उनको हम अच्छे तरीके से कट लगा लेंगे। अगर हम इन्हें थाई लेग पीस कहेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छे तरीके से हम जो है ना इसको जगह जगह पे कट लगा लेंगे ताकि जो हमने इनका मसाला तैयार किया ना वो अंदर तक इसके अंदर रच बस जाए, उसका फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। फिर हाथ की मदद से जो है ना अच्छे तरीके से हम इसको जो है ना इस तरह से मसाले को इसके सारी साइड्स पर अच्छे तरीके से रब करेंगे और जो हमने इसके अंदर कट्स लगाए ना उसके अंदर भी इसको लगाने की कोशिश करेंगे ताकि चिकन की कोई भी साइड जो है ना वो जूसी हुए बगैर रह ना पाए। ये देखें जी, जितनी अच्छी हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे ना उतने मज़ेदार से हमारे पीस जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। चिकन को जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे ना उतनी अच्छी मंदी तैयार होगी। तो इस वजह से इसको मैरिनेट करके 2 आवर्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि तमाम तर मसाले चिकन के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाएं और एक जूसी सा फ्लेवर जो चिकन को हमें चाहिए ना वो हमें मिल जाए। आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैसी हो गया, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि जब मंदी तैयार होगी ना तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। अच्छे तरीके से 2 आवर्स के लिए इसको छोड़। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जो है ऑयल ले लिया है जिसके अंदर 12 टेबलस्पून ऑयल आता है। उसके बाद 2 प्याज लिए थे चॉप किए हुए, उनको जो है ना अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। आप लोगों से इन्हें इस तरह ही जो है ना छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लेना है क्योंकि बड़े साइज़ के होंगे तो वो उस तरह से मुँह में आएंगे और फिर जो है ना उनका फ्लेवर इतना मज़े का नहीं लगता है। तो इस वजह से हमने इनको बहुत मिनिमल रखना है। उसके बाद यहाँ पर 6 से 7 जो है मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, उनको यूँ राउंड शेप के अंदर हमने कट कर लिया है और वो भी इसके अंदर ऐड कर ली हैं। लेकिन पहले हम लोगों ने क्या करना है कि अच्छे तरीके से प्याज को जो है ना वो थोड़ा सा कलर चेंज करने देना है, नहीं तो फिर मिर्चें जो है ना जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो उनकी स्मोक जो है वो गले को लगती है। उसके बाद यहाँ 14 से 15 जो है ना मैंने ये सौंगी ले ली थी जिसको किशमिश भी कहा जाता है। अच्छे तरीके से वॉश करके इसकी डंडियाँ रिमूव कर दी थी और उसको भी ऐड कर दिया था। फिर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है ना अब मैं कुक होने दूँगी। इसके अंदर जाएगा जी अब ज़ीरा। इस स्टेप में हम जो राइस तैयार कर रहे हैं ना, आप लोग यकीन जाने इन तमाम तर चीज़ों की वजह से इतने खिले खिले से राइस तैयार हुए थे ना और मंदी को 4 चांद लग गए थे। आप लोग यकीन जाने आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर अब मैंने थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून। अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों के साथ उसको मिक्स कर लूँगी ताकि नमक जो है ना वो इन तमाम तर चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। आप लोगों ने जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मिक्सिंग जो है ये जो प्रोसेस है ना कुकिंग का, ये बहुत अच्छे तरीके से हो क्योंकि उतने जो है ना वो फिर खिले खिले चावल तैयार होंगे। उसके बाद जो है मैंने 2.5 गिलास चावल लिए थे, अच्छे तरीके से उनको उनकी डस्ट को रिमूव किया था, वॉश किया
था और जो है ना 2 से 3 पानी गुजारने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है ताकि मज़ेदार तरीके से ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो कुक हो जाएँ। पानी इसके अंदर जो है मैंने ऐड किया है 6 गिलास। अच्छे तरीके से हम अब इसको जो है कुक होने देंगे। जब तक हमारे राइस तैयार हो रहे थे और चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया था तो अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। वैसे तो लोग ओवन में भी जो है ना मंदी तैयार करते हैं, चिकन जो है उसको ओवन में बेक कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेनर की हेल्प से उसको जो है ना कुक करना सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्टेनर ले लिया था, 2 गिलास नीचे पानी ऐड कर दिया था और 1 दालचीनी और 2 इलायचियाँ ऐड कर दी थी। उसके बाद ऊपर इस तरह से एलुमिनियम फॉइल लिया था, उसको जो है ना ऊपर की साइड कवर करके बीच में जो है ना थोड़े थोड़े से होल्स कर दिए थे और अब जो चिकन के पीस जो हमने मैरिनेट किए हैं ना वो इस तरह से जो है ना हम सेटल कर देंगे एक सीक्वेंस के साथ, ताकि तमाम तर चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए और स्टीम जो है ना वो चिकन के तमाम तर साइड्स पे अच्छे तरीके से लग जाए। आप लोगों ने ऐसा करना है कि फ्लेम को जो है ना वो मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। और जो एक्स्ट्रा मसाला था ना वो भी हम ऐड कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। उसके बाद बटर पेपर से हमने ऊपर वाली साइड कवर कर दी है और 20 से 25 मिनट अच्छे तरीके से हम इसको स्टीम लगने देंगे और दरमियान में चेक करते रहेंगे। ये देखें जी, 20 से 25 मिनट अच्छे तरीके से स्टीम लगने दी है, मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने दिया है। उसके बाद जो है ना लिड रिमूव किया है तो मज़ेदार सी जो है ना ये चिकन के पीस तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं अपने राइस की तरफ। लिड रिमूव करने के बाद मैंने देखा तो मैक्सिमम वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो चुका था। येलो फूड कलर जो है मैंने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसको जो है ना कवर कर देंगे और ताकि अच्छे तरीके से स्टीम में जो है ना ये राइस भी कुक हो जाए। फिर अच्छे तरीके से हमें इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि ये जो येलो फूड कलर है ना ये तमाम तर चावलों के साथ मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से और ये येलो से जो चावल हो गए ना ये सारी साइड्स पर अच्छे तरीके से फैल जाए इस तरह से, ताकि हम लोग ये भी देख सकें कि अच्छे तरीके से इन्होंने तमाम तर पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है और ये कुक हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि कुक हो गए हैं। भीनी सी खुशबू भी आ रही थी। 4 से 5 मिनट के लिए हम दोबारा से इसको स्टीम देंगे। अब जी हमारी दोनों चीज़ें मज़ेदार अंदाज में तैयार हो गई हैं। तो इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिए थे, उनको यूँ लच्छेदार फॉर्म में कट कर लिया था, साथ लेमन और मिर्चें भी ली थी। तो ऊपर जो है हमने इस तरह से चिकन के पीस सेट कर दिए हैं और साथ साथ जो है ना इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाएंगे ताकि देखने वाले के मुंह में फ़ौरन से पानी आ जाए और वो खाते वक्त अपना हाथ ना रोक पाए। और इस तरह से मिर्चों को भी मैं दरमियान से कट लगा दिया था और उनका इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ेदार लजीज़ लग रहा है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया था। आप लोग तो यहाँ पर हैं नहीं है तो मैं इसको ट्राई करूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग की ढेर सारी दुआएं लूँ। मज़ीद मज़े की फ़रमाइशें जो हैं वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँ कि जल्द अज जल्द आप लोगों की वो रेसिपीज़ की फ़रमाइशें जो है ना वो पूरी कर दूँ। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल सिस्टर्स डेड कुक विज़िट करना पड़ेगा। आपको डिफरेंट सूप, मटन की, चिकन की मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो वहाँ पर मिल जाएंगी। और इस रेसिपी के भी इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी ताकि कोई भी कमी पेशी हो तो आप लोग उसको पूरा कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।